ठीक है, आज शुरू करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है ना कि ठीक है, देखो जैसे मैंने साधारण ब्याज शुरू किया था, अभी वो रह रहा है थोड़ा सा। ठीक है, उसमें अभी एक 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 बेसिक पॉइंट से चलता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, इसमें क्या है ना, जो भी हमारा मूलधन होगा, जैसे मैंने कि साधारण ब्याज में बताया था, मूलधन हमेशा कितना होता है हमारा 100%। ठीक है, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी मूलधन हो, हमेशा 100% होगा। ठीक है, अब इसकी जगह 100% की जो भी मुझे वैल्यू देगा, मैं उसके अनुसार क्वेश्चन डिडक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तीन चीज होगी इसमें। ठीक है, मूल्य दे देगा, मतलब कोई भी राशि दे देगा, धन दे देगा, प्राइस दे देगा। ठीक है, ओके, एक चीज देगा दर। ठीक है, ये जैसे X% वार्षिक। ठीक है, ओके, फिर तीसरी चीज देगा वो समय। समय को लिख लेता हूँ मैं T, और इसको लिख लेता हूँ मैं R। रेट हो जाएगा ना, सही समझ में आएगा। ठीक है, उस मेरे पास तीन चीजें होंगी। 100% मेरे पास मूल्य होगा, R% वार्षिक मेरे पास ब्याज दर होगी। ठीक है, समय होगा मेरा पास T, ईयर, या वो जितना ही बोलेगा, मासिक, छमाही, तिमाही, चौमाही, जो भी वो कहेगा उसके अनुसार करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है ना, जैसे कि मैं साधारण ब्याज का मेरे पास सूत्र था मूलधन, SI का मेरे पास सूत्र था मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये मेरे पास सूत्र था, लेकिन यह सूत्र इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ना पता है साधारण ब्याज में क्या होता था ना, जैसे मेरे पास 5 साल है, तो साधारण ब्याज में हमेशा बराबर ब्याज लगता था। ठीक है, हर साल बराबर ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के मामले में क्या होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के मामले में ये होता है, मेरे पास 100% कोई चीज़ है। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज जो भी होगा वो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज जो आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आ जाएगा फिर जुड़ जाएगा, फिर आगे कंपाउंड हो। मतलब कि कहने का मतलब है समय के साथ जुड़ता चला जाएगा। वार्षिक बोल रहा है ना, अगर दर वार्षिक दी उसने कि वार्षिक दे रहा, तो उसमें क्या करेगा ना, तो पहले साल का मूलधन, मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज, ठीक है, वो दोनों जुड़ जाएंगे, तब तब सेकंड ईयर काउंट होना शुरू होगा। इसी तरह ये तीनों हो जाएंगे, फिर थर्ड ईयर, इस तरह से चलता है। ठीक है, मतलब कि यह हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलता है ना, वो भी उसी में जुड़ जाता है, फिर सारे पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, 100% प्लस R%। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर अगले साल काउंट होगा, फिर तीसरे जो अगले साल पैसा मिलेगा, फिर वो तीनों जुड़ जाएंगे, फिर अगले साल उस राशि पे पैसा मिलेगा। लेकिन साधारण ब्याज के मामले में क्या था, एक बार ही पैसा जुड़ता था, उस पर हर साल समान रूप से ब्याज मिलता था। ठीक है, लेकिन इसमें समान रूप से ब्याज नहीं मिलेगा, हर साल बढ़ के मिलेगा, क्योंकि हर साल मेरा ब्याज आएगा ना, वो भी मेरा मूलधन में जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ओके, अब मैं कोशिश करता हूँ बताने की कैसे। जैसे मेरा मान के चलो 100, मैं हमेशा 100% पे खेलूंगा। 100% है, दर मेरी 10% वार्षिक है। ठीक है, समय मेरा 1 साल का है। ठीक है, देखो सबसे पहले बताओ, 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का, 1 ईयर का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों समान होते हैं। ठीक है, इस चीज को पहले याद रख लेना। ठीक है, ओके, तो अब ठीक है, मैं इसको साधारण ब्याज के तरीके से तो करके नहीं बताऊंगा। साधारण ब्याज अगर मुझे निकालना होता तो 100% है, 10% के साल से 1 साल का ब्याज चाहिए, तो मेरा साधारण ब्याज 10 रुपये आ जाता। मूलधन मेरा 100% था ही, साधारण ब्याज मेरा 10% आ जाता। ठीक है, तो मिश्र धन मेरा 110% हो जाता, ब्याज मेरा 10% था है, ये सिस्टम होता। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे यही होगा। ठीक है, 100% कोई राशि है, और पहले साल का ब्याज उसने 10% दिया है। ठीक है,
1 साल का ही पूछ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, 10% 100, पहले साल का इसका 10% निकालूंगा तो मेरे पास आ जाए 10%, और मैं इसी में जोड़ दूंगा तो 110 हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा, रुको थोड़ा। देखो, 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, बस इतना याद रख लो। 1 साल का 1 ईयर का SI बराबर 1 ईयर का CI, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी और 1 साल का साधारण ब्याज भी बराबर होता है। ठीक है, ओके। तो मुझे क्या करना होगा ना, मान के चलो मुझे कोई 100% राशि है ना, मेरी चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मेरा 100% होगा। ठीक है, दर मेरी दे दी है उसने 20% वार्षिक। ठीक है, और समय दे दिया उसने 3 साल। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर पहले इसका निकालना बताओ मुझे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए मैंने क्या बताया था, परसेंट। हमेशा साधारण ब्याज क्या होता है, समय गुना दर। 100% के हिसाब से या तो ऐसे निकाल लो कि समय गुना दर बटे 100 कर दो, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 60% ब्याज हो जाएगा मेरा भाई, ये 100% इसका 60%। या डायरेक्ट दर की गुना ब्याज में कर दोगे तो भी मेरा 20 40 60% ब्याज हो गया मेरा। लेकिन सादा ये चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है, और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने तुमको सिखा दिया। मैं सिखाऊंगा चक्रवृद्धि साधारण वो, ये साधारण ब्याज का रूल है, साधारण ब्याज मैंने सिखा दिया। दर 20%। ठीक है, समय मेरा 3 साल। ठीक है, मूलधन हमेशा मेरा 100% होगा। मुझे नहीं पता वो क्या वैल्यू देना चाह रहा है, लेकिन 100% होगा, बात खत्म। ठीक है, जो भी देगा उसको 100% के बराबर कर देना। ठीक है, ओके। वो बोलेगा कि 3 साल का ब्याज है। ठीक है, देखो एक रूल होता है जो बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, वही रूल है, बट मैं नहीं सिखा रहा फिलहाल उसको। तो वही तरीका है, जैसे इसमें क्या करना है ना, आपको क्या करना, 100 प्लस R बटे 100, ये होगा मेरा ब्याज 1 साल का। घात टी, घात टी मतलब कि पावर टी कर दो, यही मेरा सूत्र है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में कभी डायरेक्ट ब्याज नहीं निकलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में जब आप ब्याज की गणना करोगे तो मिश्र धन निकलेगा हमेशा। ठीक है, मिश्र धन निकलेगा हमेशा, डायरेक्ट ब्याज नहीं निकलेगा साधारण ब्याज की तरह कि 20 या 60 कर दिया डायरेक्ट ब्याज निकले, नहीं। तो मुझे क्या करना, ब्याज निकालने के लिए मेरे पास कुछ भी राशि दी है, तो मैं क्या करूंगा, 100 प्लस R करूंगा। 100 प्लस का R का मतलब ये है जो भी दर दी गई है उसे उसमें मैं प्लस 100 कर दूंगा। ठीक है, और भाग 100 कर दूंगा। जैसे मेरे पास दर 20 दी गई है, तो 100 प्लस 20 बटे 100, तो ये 120 बटे 100 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज मेरा इतना बैठेगा। ठीक है, और इसको जितने टाइम बोले उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मेरा परसेंट है 100% हमेशा मेरा रहेगा बराबर। ठीक है, 100% मुझे गणना कर दी, तो मैं क्या करूँगा, 100% गुना 120 बटे 100, 120 बटे 100, 120 बटे 100। 3 साल का है, निकालना है ना मैं, तो ये यही काम मैंने 3 बार कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक किस तरह, वो वाला क्वेश्चन देखा था परसेंटेज में, प्रतिशत में एक क्वेश्चन था कि 20% की वृद्धि हो रही है और 3 बार 10% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है, तो संख्या कितनी होगी। तो मैं क्या करता था, वृद्धि हो रही 100 में जोड़ देता था सबको। ठीक है, 100 में जोड़ देता था सबको है, और जो आता था उसकी गुना कर देता था। ठीक है, वही काम इसमें है, लेकिन इसमें बराबर गुना होगी हर साल, क्योंकि ब्याज हर साल बराबर है। समझ रहे हो, ठीक है, ब्याज हर साल बराबर है। तो ये 100 है, ये 100 गया, ये परसेंटेज ऐसी रहेगा। इस परसेंटेज का निशान मतलब है कि वैल्यू मेरी 100 रुपये है, 100%। ये कभी इसको परसेंटेज को 100 मत बनाना, ये हमेशा इतना ही रहेगा, बस इसको समझ लेना। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 के क्यूब 1728 बटे 10, 10 से भाग दो तो 172.8। ये कितना क्या है मेरा, मिश्र धन।
इससे हमेशा मेरा मिश्र धन निकलेगा। मिश्र धन कितना आ गया 17.8। ब्याज कितना, मूलधन कितना है मेरे पास 100%। 100% मत लिखो, 100 ही मान लो, चलो ठीक है, परसेंट लिखना जरूरी है वैसे, पर छोड़ो, तुम 100 मान लो। ये आ गया मेरा कितना, ब्याज कितना हो गया, ठीक उसी तरह परसेंटेज की बढ़त के नियम की तरह, जैसे अब 10% वृद्धि करवा रहा है, तो ये आ गया 72.8, ये ब्याज बैठेगा। अब तुमको 100% की वैल्यू जो मूलधन में दी गई होगी, कितनी दी गई होगी, मान के चलो 5,000 दे दी गई होगी। 100% की 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। मिश्र धन की निकालनी है तो 1% की वैल्यू मेरे पास 50 होगी, तो इतने की वैल्यू पूछेगा, मिश्र धन पूछेगा कितनी हो जाएगी पैसे, तो इसकी गुना 50 कर दोगे तो मिश्र धन आ जाएगा, इसकी गुना 50 मूलधन है, इसकी गुना 50 कर दोगे ब्याज आ जाएगा। समझ रहे हो। इसमें होता क्या है ना कि पहले साल का ब्याज मेरा 20% था, तो पहले साल में मेरी राशि 120 हो जाएगी, तो ब्याज इसी में जुड़ गया मिश्र धन में। फिर अगले साल का ब्याज फिर 120% था, तो 2 साल की 144 होगी। फिर अगले साल का ब्याज जुड़ेगा 120/100, ठीक है, 12 1700, 28/10, ऐसे ये 172.8 हो गया। या फिर डायरेक्ट कर दिया मैंने 1 2 3, या जोड़ जोड़ अलग अलग कर लो, ठीक उसी प्रकार है जैसे चक्कर उसमें परसेंटेज में बढ़त का नियम था। सिखाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, मान के चलो मेरे को वो दे रहा, मूलधन हमेशा मेरा 100% मान के चलो, ये 100 है, बस इतना मान लो, छोड़ो परसेंट भी छोड़ो। परसेंट का मतलब ये होता है कि 100 की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू, मतलब वो एक सिंबल है परसेंट का मतलब, तो बेहतर है लिखो या मत लिखो, चलो 100 ही मान लो, चलो आप, ठीक है। जो भी कोई देगा 100 से कंपेयर कर देना, 100 उसके भले जो भी कोई मूलधन देगा वो उसमें भाग, मूलधन दे दिया उसने क्वेश्चन में कुछ भी, ठीक है, तो उसका भाग 100 कर दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जो 1 की वैल्यू आएगी उसकी गुना जब तुम ब्याज जो भी निकलेगा तुम्हारा विसर्जन उसमें गुना कर दोगे तो विसर्जन आ जाएगा ब्याज, मतलब वो तो एक, ये तो वो है कि सिंबल टाइप, तो ये तो कर लोगे आप, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ये तो समझ जाओगे। तो मेरे को मान के चलो 100% है, ठीक है, मान के चलो उसने मुझे दर दे दी इस बार 10% वार्षिक, ठीक है, और समय दे दिया मेरे पास 4 साल का, तो मैं यही कर लूंगा ना इस काम को। 100 प्लस आर कितना है मेरे पास 10, तो ये हो जाएगी 110%, ठीक है, 110%, ठीक है। मिश्र धन मेरा पहले साल का 101, पहले साल की गणना 110% पर होगी, ठीक है। मूलधन मेरा कितना था 100 गुना पहले साल का 110, परसेंटेज इसलिए निशान नीचे 100 गुना कितनी बार करवा रहा काम 4 बार, तो इसको 4 बार कर दो, ठीक है, कर दे 4 बार। इसको हल कर लो, 1 0 4 100 से 100 गए, 1 2 1 2 1 2 1 2, 11 की क्यूब 121 गुना 121 भाग 100, ठीक है। और इसका जो भी मल्टीप्लाई करूंगा मेरा वो आ जाएगा उसमें से, ठीक है, ठीक है, उसमें से जब मैं 100 घटा दूंगा तो मेरा ब्याज आ जाएगा। और ये मेरा मिश्र धन होगा, जो भी आएगा गुना करके, ठीक है, मिश्र धन होगा। समझ रहे हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मेरे को मूलधन हमेशा मेरा 100 है, और उसमें 100 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, और यह सब कितनी बार काम करना, टाइम, यही मेरा सूत्र होता है, बुक में जो दिया रहता है, बुक में भी यही सूत्र दिया होता है, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो मेरे को मिश्र धन दे रखा 121%, ठीक है, वो कुछ भी देगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, लेकिन मैं तो 121, मतलब इसमें तो ये है ना कि, और दर दे दी मेरे को 10% वार्षिक, समय दे दिया मेरे पास 2 साल, ठीक है, तो क्या है ना, तो मैं इसको 110% कर दूंगा। मेरे को मिश्र धन दिया तो मिश्र धन के मामले में मैं इसको उल्टा कर दूंगा, नहीं आया समझ में, आएगा। देखो मिश्र धन के, मूलधन के मामले में तो ये है, मिश्र धन निकालने के लिए तो ये सूत्र है कि मूलधन गुना 100 प्लस आर अपन 100 अपन 100। अगर मान के चलो उसने मेरे को मिश्र धन दे दिया तो मिश्र धन मेरा 121% देगा, कुछ भी देगा वो, मैं तो एक जर्नली मान के बता रहा हूँ ना, मिश्र धन दे दिया मेरे पास कुछ भी, तो मिश्र धन गुना 100 बटे, इसको उल्टा कर दो सूत्र को, 100 प्लस आर,
और यह कितने साल का मिश्र धन है उसको टी कर दोगे तो यहाँ मिश्र धन वाला रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है। मान के चलो वो मेरे को दे रहा है, ब्याज दे दिया उसने। ठीक है, तो ब्याज वाले मामले में ना कुछ भी दे दिया उसने, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, केवल उसने मुझे ब्याज दिया ना, उसने मुझे मुझे मतलब उसने मेरे से ब्याज दे दिया। ठीक है, और समय पूछ लिया कितने समय का ब्याज है ये, तो वो मुझे मिश्र धन देगा। मान के चलो मिश्र धन दे दिया मुझे 121%। ठीक है, और हाँ ठीक है, और समय समय पूछने लगा तो समय मुझे ये देगा ये देगा। तो इसको मैं क्वेश्चन के साथ सिखाऊं तो कैसा रहेगा, या सीख लो ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, मान के दे दो उसने मुझे मूलधन हमेशा मेरा कितना होता है 100%, वो तब सबको पता। मिश्र धन दे दिया उसने मुझे एक, मान के चलो 121%। ठीक है, चलो यह तो मैं खुद निकाल लूंगा, वो तो देगा नहीं इस चीज को। ठीक है, वो मान के चलो दर दे दी उसने 10% वार्षिक। ठीक है, और कोई राशि इतने रुपए हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके 21% की तो वैल्यू है। 21% की वैल्यू भी छोड़ो, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, मैं क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, देखो मैं सिर्फ बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे छोटे एग्जाम में इस बेसिक से ही हो जाएगा। ठीक है, मूलधन मेरा हमेशा होता है 100%। ठीक है, इस चीज को याद रख लो। दर दे देगा वो मुझे R%। ठीक है, समय देगा मेरे को T, ईयर। देखो बेसिक क्वेश्चन तो मैंने तुमको सिखा दिया। ठीक है, मिश्रधन निकालोगे तो मिश्रधन निकालने में मुझे क्या करना होगा, मूलधन गुना 100 + R/100 की पावर T, ये तो मेरा मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन जो आएगा उसमें से मैं मूलधन घटा दूंगा तो मेरा ब्याज आ जाएगा। ये मिश्रधन आ चुका है मेरा, मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा मैं तो मेरा आ जाएगा ब्याज। ठीक है, दो चीज समझ में आ चुकी है आपको। ठीक है क्या वो मिश्रधन दे देगा, मान के चलो उसने मुझे मिश्रधन दे दिया कुछ भी, और उसने मुझे 3 चीज दे दी, तो मिश्रधन से मैं उल्टा चला आऊंगा ना, उल्टा करके। जैसे मैंने उसने मान के चलो मिश्रधन बता दिया, मूलधन पूछने लगा वो। ठीक है, तो उसमें क्या करूंगा, मिश्रधन गुना 100/100 + R की पावर T। मूलधन पूछने लगेगा, मिश्रधन दे देगा, तो इसका उल्टा कर दूंगा। इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको कंफ्यूज कहाँ करेगा ना, कि जैसे मैं क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा, मैं बस एक बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ बेसिक क्या है, तरीका रूल्स क्या है। ठीक है, मान के चलो आप क्या, ठीक है, जैसे उसने मूलधन तो हमेशा मेरा 100% होगा, वो जो देगा क्वेश्चन में हम उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, 100% के बराबर रख लेंगे, बस इतना है, 100% है। उसने मेरे को दर दे दी है इस बार, नहीं 10 में तो कंफ्यूज हो, 12% वार्षिक, और समय दे दिया मेरे को 1.5 साल। तो ठीक है, अब इस समय के अकॉर्डिंग 1 साल का ब्याज तो 12% हो चुका है, लेकिन जो बचा हुआ 6 माह है, ठीक है 6 महीने, ठीक है, इस 6 महीने का अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, क्या करोगे भाई। अब इसमें 1.5 गुना है, डायरेक्ट साधारण ब्याज वाले में तो क्या करते हैं, डायरेक्ट 1.5 कर देते थे इसको है, और डायरेक्ट कर लेते थे, लेकिन इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो पूरा पूरा आर जुड़ेगा। आर तो 12 हो जाए, टी में 1.5 थोड़ी करोगे, अब यहाँ पावर टी है। ठीक है, तो ऐसा तो आप सब कर लो, यहाँ पावर में टी में 1.5 थोड़ी करोगे, बाई स्क्वायर में 1.5 में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है ना हमको, तो इसमें 1 साल का ब्याज तो हमने 12% निकाल लिया, अब मुझे 6 महीने का ब्याज और चाहिए। ठीक है, 1 महीने का ब्याज कितना होता है, पूरे ब्याज बटे ब्याज गुना 6 महीने का चाहिए, तो 6 दूनी 12, 2 छिक 12, तो ये 6 आ गया। 6 महीने का ब्याज मेरे पास 6% होगा। इस ब्याज को मैं महीने के अनुसार तोड़ दूंगा, और जितने वो महीने का पूछेगा वो निकाल लूंगा मैं। 6 महीने हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 2 हो चुके हैं, एक तो हो चुका है मेरे पास 112% का ब्याज पहले साल का, और अगले 1.5 महीने का मेरे पास 106% हो चुका है। ठीक है, ब्याज मेरे 2 हो चुके हैं, समय मेरा काउंट हो चुका है, एक ये एक खत्म। अब मेरे पास है मूलधन 100 गुना
112/100 गुना 106/100। जो भी आएगा वो मिश्र धन आएगा, उसमें से जब मूलधन घटा, उसमें से मैं 100 घटा दूंगा तो ब्याज आ जाएगा मेरा। ये समय वाला प्रॉब्लम देगा कि समय 1.5 महीने का क्या है, 2 महीने क्या है, 2.5 महीने का क्या है। ठीक है, अभी सिखाऊंगा उनको। ठीक है, अब मान के चलो वो तो सबको समझ में आ गया रूल क्या है। देखो रूल तो तुमको समझ में आ चुका है। ठीक है, क्या है, क्या ऐसा करना। फिलहाल ये समझो वो समय के अनुसार खेलना जब चाहेगा। उसने मेरे को दर दे दी है 10% वार्षिक, और समय दे दिया उसने 18 नहीं 18 तो ले चुका हूं ना मैं इस बार, 1.5 साल करके। इस साल दे दिया 9 महीने का, 9 माह का। अब यहाँ तो वार्षिक के अनुसार है, दर है मुझे, लेकिन समय तो 9 महीने में पूछ रहा। ठीक है, समझ रहे हो। तो मूलधन साधारण ब्याज वाले में क्या करते थे ना, तो साधारण ब्याज वाले में तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 कर देते थे। यहाँ समय अगर महीने में तो 9/12 कर देते, ये रूल होता। लेकिन यहाँ ऊपर टी है ना पावर में, टी को 9 महीने में कैसे एडजस्ट करोगे, ये कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, 9 महीने का। ठीक है, तो या मुझे दर तोड़ने 9 महीने के अनुसार। ये कितने ये 12% वार्षिक है, तो वार्षिक नहीं चलेगी, तो ये 1 माह की आ गई, 1 माह की दर आ गई। ठीक है, इसको जब मैं हल करूंगा तो एक्स्ट्रा कुछ भी आएगा, छोड़ो। मुझे 9 महीने की निकाल लिया, मैंने 10 क्यों लिया, 12 क्यों नहीं लिया इस बार, क्योंकि क्वेश्चन तो देगा ही नहीं ना, क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ी दे देगा, नॉर्मल सा कि लो कर लो। ठीक है, 9 महीने की चाहिए मुझे, तो 3 3 3 चौक 12। ठीक है, ये 30/4। जब मैं इसको हल करूँ 7 चौक 28.7.5 आ चुकी है। ठीक है, तो 7.5 आ चुका मेरा 9 महीने का हिसाब किताब। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, आर 100 + आर करता तो 107, तो ये हो जाएगा 107.5 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मूलधन में गुना करोगे, ये हो जाएगा। मैं सिखाना ये चाहता हूं कि तुम मूलधन जो भी हो, ठीक है, मूलधन वो कुछ भी दे, हमको नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं, मूलधन को साइड कर दो थोड़ी देर, दर और समय खेलना सीख जाओ, सिर्फ दर और समय का खेल। यहाँ 1 साल का दिया। ठीक है, सेम रूल है, 10% वार्षिक है, समय है 9 माह, गणना करनी है क्वेश्चन की तिमाही पे। ठीक है, हर 3 साल में गणना होगी, ये वार्षिक है, तो हर 3 महीने में क्या होगा, देखो कितने 3 आते हैं, हर 3 महीने का निकालो, तो 1 साल बटे 12 गुना 3, 3 चौक 12, 10/4। 3 महीने का अनुसार मतलब 3 महीने का दर 2.5% बैठेगी। ठीक है, 2.5% बैठे, इतना तो आ चुका। तिमाही पर गणना करनी है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 100 प्लस में जोड़ दूंगा ना, तो ये हो जाएगी 102.5। समझ रहे हो। समझ रहे हो। ठीक है, ये हो चुके मेरे 3 महीने। ये कितने महीने का आया था मेरे पास, 3 माह का था ना ब्याज, ये 3 महीना काउंट हो चुका है, 3 माह काउंट हो चुका है। मुझे कितना चाहिए, 9 महीने का, तो मतलब ऐसे ऐसे मुझे 3 चाहिए ना, 3 महीना, 2 3 महीना, 3 महीना, तो मैं इसकी गुना 3 टाइम ही करूंगा, गुना फिर यही, फिर गुना फिर यही। ठीक है, मूलधन जो भी आएगा उसमें उसकी गुना मैं इसी में करूंगा ना 3 टाइम। आओ, इस चक्रवर्ती ब्याज में बस दर और समय पे खेलना सीख जाओ, क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में आ चुका है। ठीक है, समय दे रहा है मेरे को वो 1.5 साल, दर दे दी उसने मुझे वो 10%। 10% दर को कुछ भी माने, वो 12% दे देगा तुम्हारे लिए और आसान है। ठीक है यार, ये ब्लर क्यों कर रहा है इतना। ठीक है, दर वो 12% दे देगा तो और आसान है। मेरी एक दर ही वार्षिक है। ठीक है, अब वो बोलेगा 1.5 साल का ब्याज निकाल, गणना करेगा वो, पहला गणना करेगा वो मेरे पास, पहला गणना करेगा वो हर 2 माह पर गणना करो।
इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएगा क्वेश्चन जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। गणना हर 2 महीने पर करवाओ। गणना हर 2 महीने पे करवाओ। तो मुझे एक साल का ब्याज 2 महीने का निकालो। तो ये 10/12 1 महीने का होगा, गुना 2, तो ये 10/6 हो जाएगा, ठीक है। और मतलब ये फिलहाल तुम इससे मत डरो, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ। तो एक गणना, तो 1.5 साल में कितने 2 महीने होते हैं? 2 मतलब पहले साल 6 होंगे, अगले साल 3 9 होंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई 9 टाइम ही करनी पड़ेगी, ये मतलब टी हर 9 टाइम ही लेना पड़ेगा, बस ये सीखो। ये अभी यहाँ मत जाओ कि ये कैसे कटेगा 10/, ये तो कैलकुलेशन है एक तरह से, ठीक है। ओके, गणना करवाओ 3 महीने पे। गणना अगर 3 महीने पर करता है तो क्या होगा? 10/12 गुना 3, 3 चौक 12, 2.5%। तो इस 2.5% को मैं 102.5/100 कर दूंगा। मूलधन में ये कितनी बार रिपीट होगा? सेम टू सेम कितनी बार रिपीट होगा ये? भाई 3 महीने है मेरे पास, 18 महीने, 1.5 साल मतलब 18 महीने, 3 छंग 18, 3 महीने के 6 स्लॉट है। तो इसकी टाइम में मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, इसी तरह लिख के, समझ रहे हो, ठीक है। अब गन्ना वो छमाई बोले, छमाई गन्ना बोले 1 साल का ब्याज इतना है, 1 महीने का इतना हो गया, 6 महीने निकाल दो, तो ये 5% छमाई हो गया। तो ये हो जाएगा 105/100। कितने टाइम? 1.5 साल है, 6 6 6 6 होगा 1.5 साल कंप्लीट, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो ये मल्टीप्लाई होनी है मूलधन में, ठीक है। समय का चक्कर, दर का चक्कर एक साथ खत्म करो, ठीक है। हो चुका है, जो भी आएगा वो मिश्र धन आएगा, उसमें से मूलधन घटा दोगे, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ये अगर वो बोले 4 माह पर गणना करो, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। देखो 4 4 4 4 16 माह हो चुके हैं, लेकिन 1.5 साल में तो 18 माह होते हैं, तो मुझे 1-2 माह की अलग दर चाहिएगी। 4 4 4 4, ठीक है। 4 महीने का ब्याज निकालो पहले, 10/12, ये हो जाएगा 103.33, ये तो मेरा बटे 100। तो ये तो मैं 1 2 3 4 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 टाइम गुना कर दूंगा। ये तो 16 महीने का तो ब्याज आ जाएगा। चलो मैं इस 2 महीने का क्या करोगे? इस 2 महीने का, 2 महीने के ब्याज कितना निकला था मेरा? 2 महीने का ब्याज कितना आया था मेरा? 10/6 है। 10/6 का मतलब होता है 6 कम 6, 6 छंग 36, 1.66 समथिंग, मतलब जो भी कुछ है। तो उस 2 महीने का मुझे अलग से निकाल के, उसमें जो भी मेरा 2 महीने का आएगा ना, 100 प्लस वो 2 महीने का ब्याज 1.66 जो भी आएगा, वो अलग से गुना करनी पड़ेगी, समझ रहे हो भाई? 4 4 4 4 के तो 16 महीने का तो होगा, 2 महीने का ब्याज अलग से निकाल के, 2 महीने की दर अलग से निकाल के उसकी फिर गुना करनी पड़ेगी मुझे। ये 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है, ठीक है। और वो हद से हद बोल देगा, 9 महीने पर गणना करवा लेगा। तो 1 साल की 10 है, 12 1 महीने की होगी 9, 3 3 9, 3 चौक 12, 7.5 आ चुकी है 9 9 18 महीने मतलब 1.5 साल कंप्लीट होगी, तो इसकी गुना, तो 107.5/100, 1 साल का ब्याज 107.5/100, 2 साल का, ये 2 बार कंप्लीट करनी, गुना होगी। पहला तो दर देगा अगर वो वार्षिक, तो उसे छमाही के अनुसार, टाइम के अनुसार तोड़ना सीखो, फिर उस टाइम के अनुसार तोड़वा दो, कितने स्लॉट बन रहे उस स्लॉट में गुना करवा दो। वो महीने के अनुसार दे सकता है कि 9 महीने की दर है 9% और वार्षिक ब्याज है 1 साल का, तो 9 महीने की 9 है तो 12 महीने, वो तो उल्टी कैलकुलेशन है, उसको निकाल लोगे। मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चन से सिखा दूंगा सब कुछ। फिलहाल यही है, दर और समय के साथ खेलना सीख जाओ, हो जाएगा। साधारण ब्याज में क्या करता था, डायरेक्ट ब्याज गुना समय, दर गुना समय करते थे। ब्याज 10% दर है, समय 1.5 साल, तो 10 गुना 1.5, 15 ब्याज मिलेगा, 15%, 100% डायरेक्ट होता था। लेकिन इसमें अलग मल्टीप्लाई तोड़ना पड़ेगा रिपीटेशन की वजह से, ठीक है।
ओके, थैंक यू। मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मतलब अभी मैंने साधारण ब्याज कंप्लीट नहीं किया, बहुत कुछ रह गया उसमें, क्योंकि बहुत कुछ इससे रिलेटेड है चक्रवर्ती ब्याज से, उसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अगर ये आता है चक्रवर्ती ब्याज तो साधारण ब्याज इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं करवाया। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ तो मैंने करवा दी, अब मैं चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट बता दी, कुछ क्वेश्चन करवाऊँ, फिर दोनों को एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।